नमस्कार दोस्तों। पारद शिवलिंग। पारद शिवलिंग को समझने से पूर्व यह समझ लिया जाए कि पारद है क्या। पारद यानी पारा, मरकरी। यह एक सफ़ेद चमकदार किंतु तरल रूप में धातु है। यह लिक्विड धातु के फॉर्म में रूम टेम्परेचर के लिए लिक्विड फॉर्म में रहता है। पारा स्वर्ण, चांदी, एल्युमिनियम जैसी धातुओं से मिश्रित कर एक अलग धातु बनता है जिसे अमलगम कहते हैं। लेकिन इसी तरह अन्य धातु के साथ यह अमलगम नहीं बनाता। पारा जमीन पर गिरने पर पानी की तरह फैलने के बजाय बूंदों का रूप ले लेता है। भारतीय रसायन शास्त्री पंडित कृष्णपाल जी ने 27 मई 1942 को 1 तोले पारे से 1 तोला शुद्ध स्वर्ण बिरला हाउस में सभी के सम्मुख बनाया था। इसका उल्लेख बिरला मंदिर दिल्ली के शिलालेख पर अंकित है। पारे से पारद शिवलिंग बनाने के लिए 8.25 माह तक बिना किसी मशीनरी मदद के पारे को साफ शुद्ध करने हेतु 8 संस्कार यानी कि अष्ट संस्कार कर 64 औषधियों को मिलाकर तरल पारे को बंधन यानी कि ठोस रूप में परिवर्तन किया जाता है। इस क्रिया में 6 माह तक अष्ट संस्कार लगते हैं। बाकी के माह में और दिनों में अन्य क्रियाओं में लग जाते हैं। उसके बाद पारद शिवलिंग तैयार किया जाता है। अब आप पारद का प्रभाव अपनी आवश्यकता अनुसार बढ़ाने हेतु चांदी और स्वर्ण की मात्रा को बढ़ा सकते हैं। साथ ही कितने वजन का पारद शिवलिंग चाहते हैं आप, उसके आधार पर ही पारद शिवलिंग की कीमत तय होती है। पारद शिवलिंग प्राप्त होने के बाद महाशिवरात्रि, मासिक शिवरात्रि, सोमवार या श्रावण माह में पारद शिवलिंग को चंदन पाउडर और मुल्तानी मिट्टी को पानी में मिला करके गाढ़ा लेप तैयार कर शिवलिंग को हल्के हाथों से रगड़कर साफ किया जाता है। इसके बाद साफ पानी से अच्छी तरह धो करके साफ सूती नरम वस्त्र के द्वारा पारद शिवलिंग को रगड़कर साफ करने से यह पारद शिवलिंग चांदी से बेहतर चमकने लगता है। अब इस पारद शिवलिंग की स्थापना कर पूजा पाठ कर सकते हैं, लेकिन शुद्धता का ध्यान अवश्य रखें। पारद शिवलिंग जहाँ पर स्थापित होता है वहाँ की सकारात्मक ऊर्जा बढ़ने लगती है। पारद शिवलिंग को 12 ज्योतिर्लिंगों में सबसे उच्चस्थ मानते हुए महालिंग की संज्ञा दी गई है। जो साधक इसकी नित्य पूजा पाठ करता है एक तरह से साक्षात शिव की कृपा प्राप्त करता है। साधक के जीवन में आध्यात्मिक ऊर्जा, भौतिक ऊर्जा के साथ साथ उसके संपूर्ण घर में शुद्ध सकारात्मक ऊर्जा का लेवल बढ़ने लगता है, जिसका कि प्रत्यक्ष प्रमाण पारद शिवलिंग विभिन्न प्रकार के रंग बदलते हुए दिखाई देता है। घर में स्थापित पारद शिवलिंग यदि स्वर्ण की आभा ले लेता है, हरे रंग की आभा ले लेता है, नीले रंग की आभा युक्त हो जाता है, ताम्रवर्ण की आभा युक्त हो जाता है, या कभी इन सभी रंगों की एक साथ आभा युक्त लेते हुए स्वयं अपना रंग बदलता रहता है, जिसके कि अलग अलग संकेत होते हैं। लेकिन इसमें अधिक संशय करने की आवश्यकता नहीं है। सही अर्थों में सदाशिव महादेव का यह प्रत्यक्ष रूप पारद शिवलिंग का रूप सदा कल्याणकारी ही होता है। पारद शिवलिंग को सोमवार के दिन या मासिक शिवरात्रि को चंदन और मुल्तानी मिट्टी के गीले मिश्रण से साफ कर अच्छी तरह से पानी से धो लेना चाहिए। इसके पश्चात साफ सूती कोमल वस्त्र के द्वारा पारद शिवलिंग को रगड़ कर साफ करना चाहिए। पारद शिवलिंग सफ़ेद चांदी सी आभा युक्त हो जाएगा। इसके बाद एक कांच की कटोरी में शुद्ध फिल्टर युक्त जल लिया जाए और उस जल को, उस पारद शिवलिंग को उस जल के अंदर डुबो दिया जाए। अब इस पानी से भरी कटोरी को जिसमें पारद शिवलिंग रखा है, इसे भरी दोपहरी में सूरज की किरणों में 30 मिनट तक रख दीजिएगा। आप 30 मिनट बाद यह पारद शिवलिंग पूर्णतः स्वर्ण की आभा युक्त गोल्डन रंग का हो जाएगा। पारद शिवलिंग को जल से निकाल करके
सूती वस्त्र से पोंछकर पूजा घर में स्थापित करें और कटोरी में जो जल था उसको किसी शिवलिंग के ऊपर मंदिर में जाके चढ़ा दें, या इस पानी को अपने घर में, ऑफिस में, फैक्ट्री में चारों ओर छिड़क सकते हैं। अब पारद शिवलिंग के असली होने की पहचान क्या है? पानी या धूप में 30 मिनट रखने पर पारद शिवलिंग जो है अपने आप गोल्डन कलर का हो जाता है। पारद शिवलिंग को हथेली पर रगड़ने पर किसी प्रकार की कोई कालिक हाथ पर नहीं आती। यदि कालिक हाथ पर आ जाए तो समझे कि पारद शिवलिंग सुहागा, एल्युमिनियम, जस्ता के मिश्रण से बनाया हुआ है, जो कि दिखने में पारद शिवलिंग के समान है, लेकिन पारद के मुख्य दोष युक्त है। इसको यदि घर में रख लिया जाए तो मानसिक परेशानी बढ़ेगी। पारद शिवलिंग का लैब टेस्ट कराने पर टेस्ट रिपोर्ट में जस्ता यानी जिंक, सिक्का यानी लीड, कलई यानी टीन, धातुआं आ जाए लैब टेस्ट रिपोर्ट के अंदर, तो यह पारद शिवलिंग नकली और दोष युक्त माना गया है। असली पारद शिवलिंग को इन वस्तुओं, इन धातुओं से मुक्त करना अवश्य होता है। यह पारद का 5वां संस्कार पातन संस्कार द्वारा होता है, जिससे कि पारद पूर्णतः मुक्त किया जाता है अवांछनीय धातु से। पारे को अष्ट संस्कार कर शुद्ध करने पर पारद शिवलिंग बनाया जाता है। फिर यह पारद शिवलिंग साक्षात शिव रूपी होकर रखे गए स्थान पर वास्तु दोष सकारात्मक को दूर कर आध्यात्मिक और भौतिक शांति प्रदान करता है। नेगेटिव शक्तियां अपने आप वहां से दूर रहती है, सकारात्मक लेवल बढ़ जाता है। पारद शिवलिंग पर स्वर्ण जैसी आभा आने का वैज्ञानिक लॉजिक क्या है, इसको अब आप हमेशा के लिए अच्छी तरह से समझ लें। हर धातु पर वातावरण का असर होता है, जिसे वैज्ञानिक भाषा में ऑक्सीडेशन कहते हैं। जैसे कि लोहे पर जंग लगता है, यह जंग बिना ऑक्सीजन के नहीं लग सकता। इसी तरह लोहे के अलावा बाकी की जो धातुएं हैं उन पर भी ऑक्सीडेशन होता है, लेकिन स्वर्ण ऐसी धातु है जिस पर कोई ऑक्सीडेशन नहीं होता, नहीं वातावरण का कोई प्रभाव पड़ता है। लेकिन पारद को जब शुद्ध और अष्ट संस्कारित किया जाता है, यानी कि इसको जब बद्ध किया जाता है ठोस रूप के अंदर, तो इस पर ऑक्सीडेशन होता है। इसी कारण जब पारद शिवलिंग को पानी में रखा जाता है तो उसकी सतह सीधे ऑक्सीजन के संपर्क में आती है। हम सभी जानते हैं पानी में 2 भाग होते हैं, एक ऑक्सीजन का, दूसरा हाइड्रोजन का। पानी में मौजूद ऑक्सीजन के कारण ऑक्सीडेशन की क्रिया शुरू हो जाती है। ठीक उसी तरह जैसे लोहे पर भूरे रंग के और तांबे पर नीले रंग की आभा आ जाती है, लेकिन पारद पर स्वर्ण रंग की आभा आ जाती। ऐसा क्यों? क्योंकि हर धातु का एक एटॉमिक नंबर है। पारद का एटॉमिक नंबर जो है 80 है, तो स्वर्ण का एटॉमिक नंबर है गुणे 80। यह दोनों ही एटॉमिक नंबर के आधार पर पास पास के हैं। अब जैसे चुंबक लोहे को अपनी ओर खींचती है, वैसे ही पारद स्वर्ण को अपनी ओर खींचता है। इसीलिए पारद शिवलिंग पर स्वर्ण रखने पर पारद के अंदर समाहित हो जाएगा। इसलिए पारद शिवलिंग पर भूलकर भी स्वर्ण की कोई वस्तु ना रखें। मित्रों, पारद शिवलिंग का गुणगान जितना किया जाए कम ही होगा। अंत में यह इतना ही कहना चाहेंगे कि जब कभी भी पारद शिवलिंग लेने का विचार करें, असली व प्रमाणित ही लेवें। अधिक वजन व आकार का शिवलिंग ऑर्डर दे करके बनवाएं। मित्रों, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल बटन को अवश्य दबावें। जय श्री राम।